दिन भर इतना काम करने से मेरी हो गई तबीयत ख़राब। थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था मेरे को, तो और प्रॉब्लम भी हो रही थी और टाइम हो रहा था। सुबह से मैंने क्लिप नहीं ले पाई थी, इस वजह से थोड़ा-थोड़ा मैंने ले ली थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह वो चले गए थे, तो उसके बाद बच्चों के बाद मैंने ली थी क्लिप, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और इतनी थी कि मुझ पे कुछ काम भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझ पे कुछ हो ही नहीं रहा था, इतनी थी, पर मैं धीरे-धीरे करके मुझे काम करना था, क्योंकि मुझे घर पता था कोई है नहीं है, मैं अकेली, तो कौन करेगा। इस वजह से मुझे थोड़ा धीरे-धीरे अपना सारा काम कर लिया था। झाड़ू, पोछा और बिस्तर को साफ़ करना, सब कुछ मैंने। बच्चे जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि घर को मैं कैसे मैनेज करूँगी। अगर प्रॉब्लम हो तो तभी कहते हैं भाई, घर पे जॉइंट फैमिली होती है ना, घर पे लोग रहते हैं ना, तो बहुत सारी मदद मिल जाती है। हम अकेले रहते हैं ना, तो जब भी प्रॉब्लम होती है या हमको, तो हम मैनेज कैसे करते हैं ये हम ही जानते हैं। तो इस वजह से कहते हैं जॉइंट फैमिली बहुत ही अच्छी रहती है हमारे लिए, क्योंकि हमको बहुत सारी मदद मिल जाती है, बहुत सारी। तो बच्चों जाने के बाद मैंने सारा काम स्टार्ट कर दिया था और मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह लगाई थी। सुबह सुबह जाते हैं, आपको पता है कि सुबह सुबह कितना सारा काम हो जाता है। बच्चों जाने के बाद तो घर ऐसा हो जाता है कि चीज़ें यहाँ से उथल पुथल हो जाती हैं, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलेगी सुबह। तो सुबह मुझको अच्छे से अपना चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, उसी जगह पर चीज़ें रखनी पड़ती हैं, बेड लगाना पड़ता है, सब कुछ काम होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से मैंने धीरे धीरे सारा काम मैंने कर ही लिया था। तो उसके बाद मैंने जो काम करा था, फिर मैंने सोचा था थोड़ा मैं जल्दी कर लूँगी, तो मैं आराम कर लूँगी। तो मैंने सोचा अगर मैं अभी से मैं बैठी रहूँगी, काम नहीं करूँगी, तो मुझे पूरा दिन हो जाएगा और मेरा काम भी ऐसे ही कौन करेगा, यहाँ पे कोई है भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो राखी, थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। इस वजह से मैं तो लग गई फिर काम में। डस्टिंग वगैरह मैंने की, सबसे पहले बेड लगाया था मैंने, डस्टिंग की थी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, सबको चीज़ को मैनेज करके, डस्टिंग करके, बेड को साफ़ करके अच्छे से, तब मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं फिर पोंछा स्टार्ट करती हूँ किचन को। सबसे बड़ी बात तो मैं किचन होती है। और मैंने, पता है, बहुत दिन हो गए हैं और मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल को उठा के मैंने पीछे से थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे छोटे छोटे रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चुईयाँ रहती हैं, तो वो ऐसे कुतुर 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 लगी रहती हैं। तो इतना सारा फाड़ फाड़ के कागज़ से या कुछ भी इतना सारा कर देती हैं, तो मुझे उसको साफ़ करना ही होगा। इतने सारे बच्चे भी उनके हो जाते हैं घर में चूहों को। मैंने तो देखा था बच्चे, इतने चूहे हो गए थे बच्चे, फिर मैंने उनको निकाला नहीं, क्योंकि यार हमारे भी बच्चे होते हैं, अगर निकाल दे तो मुझे बहुत दुख होता है। चूहे या कोई भी, वो कोई भी चिड़िया के, चूहे के, तो मैं बच्चे ये निकालती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बच्चों, किसी को प्यारे को फेंकना। तो मेरे घर में तो चूहों को बच्चे इतने सारे निकलते हैं, मैं क्या करूँ, परेशान हो गई। फिर मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो कोई नहीं, हम भी रहने अपने घर में, तो उनको भी रहने दो घर में। फिर मैं क्या करती हूँ, मारती नहीं हूँ मैं ना, उनके बच्चों को फेंकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब बड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनको पकड़ के मैं बाहर अच्छे से कमरे में बंद करके पकड़ के बाहर फेंक देती हूँ, फिर वो कहीं और चले जाते हैं और अपने खाते रहते हैं जंगल में। इस वजह से मैं मारती नहीं हूँ। फिर जब भी हम घर में ये चीज़ हो जाए ना, तो इतनी सारा हो जाता है। और डीप क्लीनिंग मैंने की नहीं है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा झाड़ू ही लगा लिया जाए, बेड के पीछे से, नीचे से। बच्चे ना इतना सारी चीज़ें फेंकते हैं इधर उधर, ऐसे बेड के पीछे कुछ भी डाल देते हैं। तो मुझे बेड के पीछे से मैंने बॉक्स इनका निकाला और सारा झाड़ू लगाया। मैंने बताया कि चूहे इतना कूड़ा कर देते हैं, छोटे छोटे चूहियाँ हैं, वो चूहे ही नहीं है, वो इतना सारा कूड़ा कर देते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा लिया सबको। और मैं सोच रही हूँ कभी कभी मैं सारा पूरा डीप क्लीनिंग करूँ घर को, क्योंकि मेरी गर्मी भी है और थोड़ा दिक्कत भी ख़राब रहती है, इस वजह से मन नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ कल कल कल, रोज़ मेरा कल होता रहता है। तो मैं झाड़ू लगा के सब कुछ करती फिर किचन में आ गई थी। किचन में मैंने सबको, किचन को भी क्लीन किया, क्योंकि मैंने किचन सुबह क्लीनिंग कर, जो चीज़ रहती है ना उसको मैंने मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि दिक्कत ही थी। तो मैंने सोचा अब मैं कर दूँगी। तो सारा सामान लगाया, पहले मैंने सारा सामान लगा के मैंने, फिर उसके बाद ही मैंने किचन को क्लीन किया था। तो इसके बाद ही किचन को क्लीन करते हैं ना, तो इतना सारा काम हो जाता है किचन में। सबसे ज़्यादा किचन में काम होता है, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा हमको
साफ़ भी करना पड़ता है, बर्तन भी धोना पड़ता है और खाना भी बनाना पड़ता है। तो बहुत सारा काम इसी किचन में ही होता है। तो किचन में सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम होता है। तो मैंने सारा काम करके फिर मैंने सोचा आज मैं आराम कर लूँगी। चलो थोड़ा दिक्कत भी है तो मैं उनकी जल्दी जल्दी काम कर लूँ। जल्दी जल्दी काम करने के बाद मैं आराम करूँगी। तो मैंने किचन में आई। किचन में मैंने बर्तन पहले से धोए। किचन को पता है मैं पहले कभी कभी पहले साफ़ कर देती हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने से पहले। तो मैंने सोचा आज मैं पहले झाड़ू लगा लूँ, किचन को मैं बाद में देखूँगी। बाहर पहले कमरे या वही सब साफ़ हो जाए, डीप हो जाए ना, तो फिर मैं उसके बाद ही किचन करूँगी। तो मैं सब करके किचन में आई। किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया, देखो अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने किचन को। अब भी ऐसे ही डली रहेगी किचन जब तक मेरे बच्चे नहीं आ जाएंगे जब तक मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल के, फिर मेरे शाम को किचन देखना इतनी गंदी हो जाएगी। शाम हो गई थी और शाम के टाइम मैंने लंच बनाया था उसके प्याज के पराठे की रेसिपी मैं बताऊंगी, आपको चाहिए तो बताना। इतने अच्छे मैंने प्याज के पराठे बनाए, मैंने देखे थे कहीं तो मैंने उसी तरह से बनाए थे। प्याज के पराठे कुछ अलग ही बनाए थे आज मैंने, तो अच्छे बने। तो मैंने दूध उठा के रख दिया और जल्दी जल्दी पतिदेव बोले आज मुझे भूख लगी, बच्चे भूख लगी मम्मा बना दो कुछ। तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँथ के पहले ही रख दिया था और मैंने प्याज लिया था, उसमें पोहा मिलाया था। फिर ये पोहा की वजह से ये प्याज के पराठे निकलेंगे नहीं है बाहर, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बनाया। और आप देखते ही होंगे कैसा पराठा बना था। इसके अंदर वो है ना फिलिंग इतनी अच्छी थी इसके अंदर, बहुत ही अच्छी। आपको अगर पराठा रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी मेरी वीडियो देखता है तो सब फॉलो ज़रूर कर लिया।